आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं सेंट्रल प्रिजन विमेन के बाहर, और आइए अंदर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बच्चों से मिलवाया, और आज हम जाएंगे औरतों के पास और उनसे बात करेंगे कि उनकी जो लाइफ है इन प्रिजन वो कैसी है। और साथ में मेरे उनकी एक गार्डियन भी हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, और वो हैं ज़ैनब। हाय ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? जी, ये इनकी गार्डियन है और ये हमें लेकर जाएंगी। मुझे बताएं ज़ैनब, आप कब से हैं इस? मुझे यहाँ पर 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल में आपने क्या देखा? कुछ ऐसी कोई स्टोरी बताना चाहेंगी जो कि बहुत आपको दुखी करती हो, या कुछ आपको लगा हो कि हाँ यार ये बड़ी हार्ट ट्रेंचिंग सी स्टोरी है? स्टोरीज तो यहाँ बहुत सारी होंगी, क्योंकि हाँ। 150 खवातीन हैं, तो 150 150 समझने के स्टोरीज हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट। ट्रू। लेकिन जो हमारी सुपीरियर है, हमारी अथॉरिटी है मैडम शीबा साहिबा, हाँ। सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है कि वो किस तरह से इन सारी औरतों को इक्वलाइज करके रखती हैं और कैसे हैंडल करती हैं। ज़बरदस्त। और आपको कितना मज़ा आता है, मुझे ये बताएं इन सबको, जैसे कि आप करेक्ट करते हो, बिकॉज ये करेक्शन है ना, करेक्शन सेल कहते हैं। जेल कम, करेक्शन सेल ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, इसका नाम अब चेंज होकर रिहैबिलिटेशन सेंटर करार दिया गया है, ताकि मैडम शीबा का मोटिव ये है कि यहाँ पे जो जुर्म करके ख़वातीन आती हैं उनकी इस्लाह की जाए, ताकि वो यहाँ से बाहर जाके एक अच्छा सिटीजन बन सके। बिल्कुल सही, मतलब कि करेक्शन होती है। चले हम अंदर चलते हैं और मिलते हैं ख़वातीन से, और फिर कुछ हमें ज़ैनब भी बताती रहेंगी, ठीक है ना? आइए। अच्छा जी, अब आप बताएं थोड़ा सा कि हम। मैं आपको एक छोटी सी इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हमने बनाए हैं और जिसमें मैडम शीबा का ख़ास सबसे ज़्यादा अहम किरदार इनपुट है। हाँ। क्योंकि उनकी अगर एफर्ट्स नहीं होती तो शायद ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं होती। हाँ, ज़बरदस्त। नहीं, आई एम जस्ट अमेज्ड कि ये कंप्यूटर रूम है ना? ये कंप्यूटर रूम है जी इनका। फिर वोकेशनल सेंटर क्या है? वोकेशनल सेंटर दर्जी खाना मौजूद है। अच्छा, वोकेशनल सेंटर, ठीक। अरे इतना नाइस सैलून, ज़बरदस्त। मेरा क्या हो सकता है यहाँ पर? मैं भी ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ, मुझे भी ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो टाइम टेबल लगा हुआ है, ये जो बोर्ड पे है, ये सब क्या है? बैच 1, बैच 2, बैच 4? हमारे पास यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं उनकी जो टीचर्स हैं बाहर एनजीओज़ की तरफ से आती हैं। उसी तरह सैलून में भी जो टीचर आती हैं वो बाहर एनजीओज़ की गई हुई। अच्छा, ज़बरदस्त। एनजीओ की तरफ से आती हैं। ये बैचेस का जो आप देख रहे हैं, ये एक बैच में ऑलमोस्ट 10 to 12 स्टूडेंट्स होती हैं, जो कि स्टार्टिंग से उनको सिखाया जाता है थ्रेडिंग, वैक्सिंग। अच्छा। उसके बाद हेयर स्टाइल हो गया, इसका हेयर कट हो गया, और मेहंदी हो गई। इसका एंड जो फाइनल है वो ब्यूटिशियन कोर्स। देखो यार, मेकअप तो मतलब कहीं जाना आना तो इनको होता नहीं है, इवेंट्स तो होते नहीं, तो मेकअप के ट्रायल्स कैसे होते होंगे? लाइक आई एम वाचिंग, देखे ना कितना प्यारे प्यारे मेकअप्स हैं, और ये वो टीचर ही इनको फाइनल करके इनका टेस्ट करती है। और ये सारी प्रिजनर्स हैं। सारी प्रिजनर्स। वाओ यार, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो इनका बाकायदा कैमरा वगैरह होता होगा ना? हाँ, इनको कैमरा टीचर को अलाउ किया जाता है, ताकि वो ब्राइडल मेकअप वगैरह के टेस्ट की पिक्चर्स लें, ताकि वो अपने जो एनजीओ है उनको दिखाएं, मैडम साहिबा को दिखाएं। और इसी तरह ना सिर्फ ये जो आप तैयारियां देख रही हैं, यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं। इवेंट्स, हाँ, मैं यही जानना चाहती थी कि इवेंट्स होते होंगे। एग्जैक्टली कौन कौन से? बाहर ईद सेलिब्रेट की जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह ईद का त्यौहार होता होगा। त्यौहार, इनकी तैयारियां होती हैं यहाँ पर। मैडम साहिबा खुद आती हैं ईद वाले डे पे, पूरा म्यूजिकल फंक्शन करवाया जाता है, जिसमें एक से बढ़कर एक तैयारी उनकी होती है। सब चाहती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा प्यारी लगूं। फिर फोटोग्राफर्स भी आते होंगे? फोटोग्राफर्स तो नहीं, हमारा अंदर का एक सिस्टम है। अच्छा। तो वो एक फ़ोन अलाउ किया जाता है। उनसे वो तस्वीरें वगैरह सारी तस्वीरें ली जाती हैं, ताकि हम मैडम साहिबा को जैसे ये देखें ना, बड़ी हुई हैं पिक्चर्स, ये फ़ोन कैमरास हैं। ब्यूटीफुल। देखिए ना, इन्होंने बनाया कितना प्यारा हुआ है। आप ये देखिए, कलरफुल सा है, एंड आई एम सो लविंग इट। इतना ब्राइट सा। ये भी आपकी प्रिजनर है जो कि जा चुकी है यहाँ से। अच्छा, ये जा चुकी हैं। ज़बरदस्त। इसमें से कुछ मौजूद। क्या किया था इन्होंने ऐसा, मतलब व्हाई? ये भी किडनैपिंग के केस में आई थी और चली गई। चलें हम इनसे बाकी मिलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रिजनर हैं? क्या किया था आपने, ये जानना चाहूँगी। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? दूसरा साल है। क्यों मर्डर के केस में, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, क्यों, वाई? बस ऐसे ही इल्ज़ाम लगाया
किन्होंने लगाया? देवरों ने। किसका मर्डर हुआ था? आपके? आपको लगता है आपका झूठा इल्ज़ाम लगा है या आपने वाकई कोई आपका हाथ? तो आपको उम्मीद है कि आप निकलेंगी कब तक मिलने आते हैं लोग? फैमिली आती है? यहाँ का माहौल कैसा लगता है ये बताएं? बहुत अच्छा है। आपको नहीं लग रहा मुझे लगा कि आप आई हैं शायद किसी एनजीओ के थ्रू आप इनका मेकअप वगैरह करने या कुछ होता है ना जैसे। मैं कोर्ट से आई थी तो आप बैठी हुई थी ना, तो हाँ, वाइट हवाया पहना देखें हुआ फिर था। सी ये सही रिहेबिलिटेशन है। हाँ सही बात है कि प्रिजनर नहीं लग रहा, मतलब कैदी वाकई कैदी नहीं लग रहा यहाँ पर। एक अच्छे भले वही ना, बस वही बात है कि हम सब ह्यूमंस हैं, वी आर ऑल आर ह्यूमंस, लेकिन कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती हैं ना इंसान से। बाकी आपकी दुआ अल्लाह मियाँ से है ये कि आप जल्द से जल्द बाहर निकलें, फ्रीडम मिले, क्योंकि है तो आप जेल में ही ना बेसिकली देखा जाए तो। कहते हैं कि पिंजरा कितना भी सोने का होना, हाँ जी, लेकिन होता तो उम्मीद आपकी वो है कि आपने नहीं किया तो आप जाएंगी ज़रूर बाहर, इंशाल्लाह। है ना? चलें यार, अल्लाह मैं आपके लिए खुद दुआ करूँगी। बाकी ये भी प्रिजनर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरा। समरा, क्या किया आपने? मतलब मर्डर केस में में इल्ज़ाम है आपको लगता है कि ये इल्ज़ाम है या हकीकत में आपने कुछ? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? अच्छा, ओए होए होए। और उनकी डेथ होने के 5 महीनों के बाद मुझे जेल कस्टडी कर दिया गया इल्ज़ाम में, क्योंकि उनके घर वालों ने कहा होगा ना कि इसने मारा है और ये और वो, क्योंकि घर वाले तो नहीं छोड़ते कि इनका बच्चा गया होगा। तो आपके घर वाले आते हैं मिलने आपको? मेरे घर वाले तो पंजाब रहते हैं, जो सिस्टर है वो मुझे मिलने के लिए आती है, बड़ी सिस्टर आती है। क्या उम्मीद है आपको यहाँ से, कितना अरसे बाद आप जाएंगी? बस उम्मीद है, दुनिया अल्लाह पे भी और उम्मीद पे भी कायम है कि कभी ना कभी तो यहाँ से आज़ादी मिलेगी ना। लेकिन यहाँ आपको अच्छे तो लोग हैं ना सारे, कितना आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, सब कुछ तो यहीं पर ही है, बट अंदर ऑब्वियसली फ्रीडम चाहिए होता है ना हर इंसान को। बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, बस वो याद आते हैं। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप सब सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कितना अरसा हो गया आपको आए हुए? तीसरा साल। कोई लड़ रहा है आपके लिए बाहर? आपको कोई नहीं कर रहा सपोर्ट? है ही नहीं कोई, तो कौन करेगा? ये है कि मैडम मेरा वकील करके दिए, मैडम शिवा शाह ने करके दिया। हाँ जी, उनकी वजह से हमारा केस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। चोरी की थी आपने? नहीं। अच्छा, चलें हो जाएगा इंशाल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बाल तो बहुत प्यारे बनाए हैं, आप तो बहुत अच्छा बाल बना रही हैं, वेरी नाइस। तो ये बताएं कि आपने क्या ऐसा किया जो आप यहाँ हैं? मेरा लड़ाई का केस था, तो उन्होंने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम करके। लड़ाई किसके साथ हुई थी आपकी? और कितने अरसे से यहाँ हो आप? 6 महीने हो गए। 6 मंथ्स। एक मामूली लड़ाई का केस पे भी ज़ैनब 6 महीने और हो जाते, माफ़ नहीं करते लोग। असल में ग्रजेस आजकल निकालते हैं कि इसने अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती की है तो मैं इस पर कोई ना कोई ब्लेम करके और इसको सज़ा दिलवा, ऐसी सज़ा दिलवाऊँ कि इसको जेल हो जाए, इसको लग पता जाए कि इसने मुझसे दुश्मनी करी है ना। यही हकीकत है ना। मुझे नहीं लग रहा, मुझे आप लोगों के फेसेस से ही नहीं लग रहा यार कि आप लोगों ने कोई गलत काम किया होगा। गलत है जब अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ज़ात माफ़ करने वाली है, हम तो इंसान हम कौन? इंसान क्या चीज़ है, लेकिन आजकल इंसानों में वो चीज़ नहीं है। इंसान ही नहीं रहा आजकल, इंसान के अंदर इंसानियत मर चुकी है। बट कोई बात नहीं, उम्मीदें नहीं हारनी, इंशाल्लाह अल्लाह से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? जब आपका दिल जानता है कि आपने कुछ नहीं किया तो सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और आपकी हिम्मत है यार, 8 साल से यू आर हियर एंड यू आर लाइक, हिम्मत है। It's not me. It's your family basically now. It's my family. It's my family as well, but it's my boss. Because वो अगर मेरे साथ मैडम शिवा नहीं खड़ी होंगी, उनका सपोर्ट अगर नहीं हासिल होगा तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। मेरी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि औरतों को जेल में ज़मानतें मिले, उनको बरी कर दिया जाए। बहुत दुखी है, परेशान, अपने बच्चों से दूर हैं। आपके कितने बच्चे? न्यूज़ में दिखाया जाए। हाँ मैं ज़रूर। आप कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे ससुराल में हैं वो मिलने आते हैं? नहीं, नहीं, बच्चों को नहीं मिलने देते, 8 महीने हो गए।
आप आते हैं तो कुछ किया भी करें ना हमारे लिए, कि ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाएं, हुकूमत को पता चले कि ये औरतें जेल में मजबूर बैठी हैं, अपनों से दूर हैं। आपके आने का हमें कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे आवाज़ हो। उठाएं ना कि जेल में जो औरतें हैं परेशान, अपने घर वालों से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, जो देखती भी नहीं है, इनकी दिन रात इधर कैसे कटती है अपने बच्चों के बगैर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बड़ा करम। माँ कब से हैं आप यहाँ पर? ये 1994 से इधर 1990 बताती चलूँ कि ये प्रिजनर नहीं है, नहीं, वो ये समझ गई। एनजीओ की तरफ से अच्छा, टीचर माशाल्लाह, हैं जो वही यहाँ मैं पे जानती सिखाने के लिए आती हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर, अच्छा मुझे सॉरी, मुझे लगा कि आप प्रिजनर हैं। अल्लाह, मैं तो कहूँ I'm मैं sorry. बराबर पहनेगा, मैं बोलती हूँ हमेशा दो, अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी कोई ना लेकर आए इस जगह। ना ना। हाँ जी, मेरी बिल्कुल। सबके लिए दुआ करता हूँ। बिल्कुल अल्लाह आप। मान रखे सबको, मान रखे। आप क्या सिखा रही हैं? टेलरिंग? मैं ट्रेनिंग करती हूँ। वैसे मैं बहुत कुछ सिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे मैं टीचर ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं शोन टेक्सटाइल भी सिखा देती हूँ, लोकी कला पूरी तरह से गई, उनकी कला भी उसी तरह से शोन टेक्सटाइल सब सिखाया, शोन टेक्सटाइल अंदर सिखाया मैंने अच्छा, बहुत जगह पर। हाँ। मैं अपर भी टीचर हूँ, लीगलिटी भी टीचर। क्या किस किस टाइमिंग पे आप होती हैं, आती हैं और जाती हैं? सुबह में कभी तो 10 बजे पहुँच जाती हूँ, कभी 11 भी बज जाते हैं, बसों में लेट हो जाती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। और कभी 5 आप इस एज में बसेस में आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, एंड आप जॉब कर रही हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, जब तक अल्लाह चलाता रहे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा लगता है आपको यहाँ पर आकर सब लेडीज माशाल्लाह, ये बहुत मोहब्बत वाले खिदमतें खल्क कर रही हैं आप? लोग। और दुआएं ले रही। अल्लाह ताला कबूल कर लिया। हाँ जी। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये आपस में एक दूसरे के कपड़े सीती हैं। and they अच्छा। get the labor charges here। अच्छा, पैसा भी कमाती हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट कि हम स्टाफ भी इनसे अपने कपड़े सिलवाते हैं and we pay वाह, them। मैं भी सिलवाऊंगी यहाँ पर अपने कपड़े। ज़ैनब का नंबर लेकर जाकर मैं भी सिलवाने लाऊंगी। मुझे अच्छी सी टेलर बताइएगा, कौन सी वाली अच्छा सीती है? ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा। निदा। मास्क तो आपका बहुत अच्छा है, कोरोना लेकिन जा चुका है, मैं बता रही हूँ। लेकिन अच्छा चलिए बताएं, वो कितना अरसा हो गया यहाँ पर रिहैबिलिटेशन में? 15 साल। 15 ईयर्स से आप यहाँ हैं? घर जाने का इरादा नहीं है आपका? कोई घर वाला ही नहीं, कोई घर वाला नहीं है? बेटे को हॉस्टल में डाला था, अभी वो सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं और मैं भी सेकंड ईयर के पेपर दे रही हूँ। तो आप क्यों आए हो? वजह क्या आपको हुई? बताया ना। नहीं, आप वहाँ से आई हैं? अच्छा, आप नहीं। बोल रहे हो कि मैं क्यों आई? आप क्यों, मतलब सजा क्या है आपकी? 15 साल से क्यों है आप? सजा ये है कि मैं एक लड़के पर भरोसा किया, अपने घर वालों की नहीं मानी, माँ बाप नहीं थे तो मैं सब उसी की भरोसा करते। उससे दोस्ती ली, उसकी बीवी के साथ दोस्ती हुई और मैं यहाँ पहुँच गई। बच्चा उन्होंने ला के किसी का रखा, बोला माँ का सीजर हो रहा है, और फिर बच्चा पुलिस वाले ले गए। मैंने तो काट ली ना, आप मेरे जज हो ना, आप वकील हो जो मैं डर के बोलूँ, लेकिन हाँ मैं इतनी कसूरवार थी कि मुझे 7 साल सज़ा देते, 5 साल देते, 10 साल देते, लेकिन 25 साल, और वो भी मेरा बच्चा जवान है। मैं यहाँ रह के मैडम शिबा को अल्लाह इसका अजर दे, मैं ये सिलाई करती हूँ और मैडम शिबा ईद के कपड़े मेरे लिए खुद खरीदती है, जैसे अपने लिए करती हूँ। उन्होंने मुझे, मैं डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई थी, उन्होंने सिविल वालों से अपॉइंटमेंट लेके मुझे वहाँ भिजवाया। मैं पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ और आगे भी मुझे पढ़ना है। मेरे बेटा कहते हैं हम दोनों यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो उस वक्त जब मैं आई थी 21 साल की थी, आके बस बैठ गई। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि जब हम रोते हैं तो ये हमारे साथ रोते हैं, जब हम हंसते हैं तो ये हमारे साथ खुश होते हैं। और अगर मैं सोई भी होती हूँ तो मुझे मैडम भी नहीं उठाती कि नाइला मत उठाओ, नाइला को इसने बहुत कुछ फेस किया है। तो इतनी अच्छी से फिटरना ने, अगर वकार का साथ नहीं होता तो मैं कहती कि मैंने नहीं जाना घर। ठीक, मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन इतनी सपोर्ट मेरी थी नहीं। अभी क्रिकेट खेलता है वो। कहाँ खेलता है? कहाँ है वो? क्लब क्या होता नहीं, वो है? किनके पास रहता है? मेरे रिश्तेदार है, उनके पास रहता है। खर्चा मैं प्रोवाइड करती हूँ उसको। आप जो अर्न करती हैं यहाँ पर? यहाँ मैं सिलाई 60 सूट एक दिन में सीती हूँ मैं। 60 सूट्स हाँ, 1 60 डे? सूट को पता है, मैं 60 सूट सी लेती हूँ, माशाल्लाह डिजाइनिंग वाले 5। माशाल्लाह। तो काम आते हैं आपके पास? बाहर से भी आता है इनके पास काम?
यहाँ में स्टाफ का ही इतना होता है और इतना अंदर होता है। इनमेट्स का इतना होता है कि माशाल्लाह हो जाता है। आपको ये ड्रिप लगी हुई है, क्या हुआ ये? अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो 3 वही ना, एक जो शीबा जी हैं वो क्या करेंगी, कितना करेंगी, वो एक इंसानियत के नाते। दवाइयाँ मंगवा के दी और ये मुझे कहा कि इसको जितने भी सहूलत है तो दे दो। ये मेरी पुरानी कैदी है। अभी मैं एतकाफ में बैठी थी तो उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें फूड भेजे फूलों के गुलदस्ते के देखें। अब ये जो गार्डियंस हैं या शीबा जी हैं साथ। जो ये लाई थी। कितना कर सकेंगे, कम इतनी इंसानियत ही दिखाएंगे ना, लेकिन यहाँ से बाहर तो नहीं ये लोग निकाल सकते, ये अंदर टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कुछ ऐसा कीजिए, प्लीज कुछ ऐसा कीजिए, खुदारा कुछ ऐसा कीजिए कि ये लोग बाहर निकलें। जी अभी हम ज़ैनब हमें लेकर जाएंगी कंप्यूटर रूम। भी यहाँ पर कंप्यूटर भी सीखा जाता है, लेडीज़ कंप्यूटर सीख रही हैं, कोर्सेज होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो टीचर आती हैं वो वैट वुमेन एड ट्रस्ट की तरफ से आती हैं। वो अच्छा। भी यहाँ पर बेसिक का कोर्स सिखाती हैं जो कि 6 मंथ्स का होता है एंड बैचेस की सूरत में होता है कि 10 to 12 स्टूडेंट्स उसमें होते हैं। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हुनर सिखाए जाते हैं उनके सर्टिफिकेट्स हम खवातीन को देते हैं। Nice. उन सर्टिफिकेट्स पे जेल का नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया जबरदस्त, जाता। ताकि वो कल को अगर वो सर्टिफिकेट दिखा सकें तो उन पे वो छाप जो है ना वो डिलीटेड हो, लगे और हाँ, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके। प्लस एनजीओज कितने अच्छे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से प्रोवाइड की हुई हैं। जी हम इनसे बात करते हैं। मर्डर का केस है। मर्डर केस है, कितना अरसा हो गया आपको? 2 months। 2 months। आप मुलविस थी? नहीं थी। इल्ज़ाम अल्लाह करे कि यहाँ पे जो भी ख़वातीन हैं वो अपने घरों को जाएं। क्यों ये अपनी आइडेंटिटीज़ इसलिए भी हाइड करती हैं क्योंकि जो लोग हैं बाहर जाके वो जीने नहीं देते। सही और बात। किसी की तो फैमिलीज़ को नहीं पता कि दे आर हेयर। किसी की फैमिलीज को ही नहीं पता, दो महीने यहाँ है। नहीं कुछ की फैमिलीज़ को भी नहीं पता कि वो यहाँ पर हैं। क्योंकि एक लेबल जो ट्रेडमार्क लग जाता है वो ज़िंदगी भर नहीं हटाया जा सकता, इसलिए वो कहती हैं ना बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर। नहीं वो ठीक है, बट होपफुली ये जल्द अल्लाह जाएं करे बाहर। कि हाँ ये सब अपने एग्जैक्टली, घरों क्योंकि पे जल्दी जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी किसी ना किसी केस में हैं, क्या किया आपने? मेरी भाभी का है, मेरे पे इल्ज़ाम डाला। अच्छा, आप मुलविस थी, इल्ज़ाम था, क्या था आपने ऐसा जो भाभी ने इल्ज़ाम? घर में थे, बस उनकी डेथ हो गई तो किनकी? आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की, मेरी भाभी की। अच्छा, तो हम उसके केस रहते हुए बच्ची लेके चले गए। जब हमने बच्ची मांगी तो हम पे ही मर्डर का केस डाल दिया। कितना अरसे से आप यहाँ? मेरे को 4.5 साल। 4.5 साल हो गए। एंड शी इज अ सेंटेंस प्रिजनर। सेंटेंस प्रिजनर क्या होता है? उम्र क्या? सजा याफ्ता तो सजा लग चुकी है। मतलब लग चुकी है। ये अब कितने साल तक यहाँ है? कितने साल तक है? 4.5 साल। हो गए ना, मतलब आगे सज़ा कितने तो- सजा कितनी अल्लाह आपको? करेगा मेरा केस बने। नहीं बट आपको सजा कितनी हुई है? 25 साल। 25 साल? 25 साल। Oh my God। उम्र कैद। उम्र कैद ना। उम्र कैद। खैर एक कहते हैं ना लम्हा, और ये देखें जी, हम लम्हे छोड़े, ये जो बच्चे होते हैं ना वैसे ही मुस्कुराहट ले आते हैं। इतना प्यारा बेबी है ना, ये हमारी ज़ैनब का बेबी है ना? ये छोटू पालू, ये अभी आपने देखा होगा माऊ से खेल रहा था, माऊ को जूते मार रहा था। जी आप लोग मेरी मुस्कुराहट देख रहे होंगे, लेकिन मेरी मुस्कुराहट के पीछे एक दुखी इंसान भी है, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि मिक्स इमोशंस। और ज़ैनब का भी बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मज़ा आया। और ज़ैनब आप मुझे बताओ कि आपको हमसे मिलकर कैसा लगा? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और इनफैक्ट आपका चैनल और डिफरेंट चैनल्स जो यहाँ के पर थ्रू बाहर तक जाएगी इनकी बाहर आवाज़। तक हमारी जो जेल की पॉजिटिविटी है वो हाँ। बाहर जाती है। एक अच्छा मैसेज लोगों को मिलता है कि प्लीज़ वो औरतें जो यहाँ पर किसी भी बेगुनाही की वजह से आ गई हैं तो प्लीज़ उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे उनको हुनर सिखाया जाता हाँ। है, उनकी इस्लाह की जाती है ताकि वो बाहर जाके एक अच्छा
सिटीजन बन सकें। थैंक यू सो मच ज़ैनब। जेल की लाइफ देखी माशाल्लाह, अब वो लाइफ नहीं है। यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है, बहुत ट्रेन किया जाता है, हर चीज़ है, आपने देखी है। और मेरी तो दुआ है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रिजनर्स हैं, वो निकलें, अपनी फैमिलीज़ के पास जाएं। ख़ासतौर पे जो औरतें हैं जो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही हैं, जिनको 25-25 साल की कैद हुई हुई है, उम्र कैद हुई हुई है। आई होप कि आपको ये शो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह ही आप हमें कमेंट्स में बताते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना सारा शेयर करेंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। जितने कमेंट्स करेंगे हमें अच्छा लगेगा, हम पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा शो आपके सामने लेकर आएँ, गाइड करें ताकि हम वही शो आपके सामने लेकर आएँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफ़िज़।